प्रथम लाभ दो चरण को, तन ए न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तन नजर को लो बातिन, पल न बालूं निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 21वें प्रकरण की हमारी 13 नंबर चौपाई तक हो चुका है, तो आज हम 14 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये झूठी जिमी कायम हुई, ऐसी हक बरकत। महामती जी कह रहे हैं कि ऐसी हक बरकत, हक धामधनी राज्य, बरकत यानी कि उनकी मेहर, उनकी कृपा, कि राज्य की मेहर से, उनकी कृपा से ये जो झूठी जिमी थी, जो ये नश्वर ब्रह्मांड था, वो भी क्या हुआ, उसे भी अखंड मुक्ति मिल गई, वो भी अखंड हो गई। जाने आगू कैया रसूल ने, देसी हम सबो भेजतर। जैसा कि कुरान में रसूल साहब यानी कि संदेशवाहक, संदेश लाने वाले, कौन, मोहम्मद साहब, तो उन्होंने कहा था कुरान में कि आगू कैया रसूल ने, रसूल साहब ने पहले ही कह दिया था, देसी हम सबो भेज, हम सभी मिलकर के, यानी कि फरदा रोज को खुद पारब्रह्म आएंगे और जो उनकी ब्रह्मात्माएं हैं आएंगी, तो देसी हम सबो बेशतर, तो हम सभी मिलकर के इन संसार को अखंड, यानी कि जो बहिश्ते हैं उन बहिश्तों में अखंड करेंगे। 8 बहिश्तों का ब्यौरा आप जानते ही हो कि किस तरह से 4 बहिश्ते बन चुकी हैं, 4 अभी बननी है। तो इस प्रकार से सारे पूरे ब्रह्मांड को, यानी पूरे विश्व को, सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होनी है। तो बताया है कि किस तरह से अक्षरातीत ने, देखो ये बात अभी हुई तो नहीं है, ये बात धामधनी के दिल की बात है कि ये धामधनी ने, अक्षरातीत ने जो भी अपने दिल में ले लिया, ये पहले से लिया हुआ है सब दिल में, तो वैसा वैसा होता जा रहा है और वैसा ही होगा। तो यानी कि उन्होंने दिल में लिया हुआ है कि सभी पूरे संसार को अखंड करना है, सबको अखंड मुक्ति देनी है। इसलिए ये बात भूतकाल में कही गई है कि पहले से धनी ने अपने दिल में ये बात ली हुई है कि सबको अखंड बहिश्तों में अखंड मुक्ति मिलनी है। इल्मे ऐसे बेशक किए, इत बैठे पाइये सुध। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी अक्षरातीत के इस इल्मे ब्रह्मवाणी ने ऐसे बेशक किए, इस तरह से सबके शक दूर कर दिए, सबके संदेह दूर कर दिए। इत बैठे पाइये सुध, कि हम इत मैंने इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में बैठे हुए भी क्या कर रहे हैं, परम धाम की हमें सारी पहचान है, चाहे ज्ञान से ही है, लेकिन इतना तो पता है ना कि परम धाम 9 भौम 10वीं आकाशी वाला है। पहली भौम में क्या होता है, दूसरी भौम में क्या लीला होती है, तीसरी भौम में क्या होती है, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है ना। तो ज्ञान के द्वारा धनी ने परम धाम की पूरी सुध दे दी है, पूरी पहचान दे दी है। आगे कहते हैं, हम इत आए बिना देखे खेल की सब विद। हम इत आए बिना, देखो हम यहाँ आए भी नहीं, जो मूल तन है वो धामधनी अक्षरातीत के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, कोई शरीर से यहाँ पर नहीं आया, यहाँ आए भी नहीं। और देखी खेल की सब विद, और हमने इस खेल की
सारी वास्तविकता को जान भी लिया कि ये खेल कैसा झूठा खेल है, कैसा फरेब है इसके अंदर, कितना छल है इसके अंदर, और कैसे ये नश्वर है, कैसे ये दुख का निदान है, दुख ही देने वाला है, किसी को इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। तो यानी कि यहाँ आए बिना ही धनी ने हमें इस खेल की सारी वास्तविकता की पहचान करवा दी। किससे? इल्म से। पहले आया ना इल्म, इल्म से धामधनी अक्षातीत ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इस सारे ब्रह्मांड की पूरी पहचान करा दी कि ये ब्रह्मांड कैसा है। हम तहकीक रूहें अर्ज की इन इल्मे किए बेशक। अगर हम वाणी को मानते हैं, वाणी पर हमें विश्वास है, क्योंकि वाणी कहते नई कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक। ये जो बातें हैं वाणी की, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये सब सत्य बातें हैं, क्योंकि स्वयं अचरातीत अंदर बैठ करके कहलवा रहे हैं। अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा मामती जी कह रहे हैं हम तहकीक रूहें अर्श की। ये तो निश्चित हो गया कि हम परमधाम की रूहें हैं, हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। इन इल्मे किए बेशक, इस ज्ञान ने ये शक तो दूर कर दिया, बेशक कर दिया। अभी तक तो मन में सबकी ये भ्रांति थी कि 12,000 पता नहीं हमारी संख्या इसमें होगी या नहीं, हम इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। अभी तक ये शक, ये संदेह बना हुआ था, लेकिन अब धनी ने क्लियर कर दिया कि कितनी, देखो अभी अभी आप चर्चनी कर रहे हो, अभी चर्चनी में आगे भी आप देखोगे कितने महल हैं और कितनी उनकी भूमि है, 12,000, और किस तरह से कितनी, यानी कि 60,000 तक इतनी ऊंची मंजिल है, और कोई वाणी में कहा खाली नहीं है। तो अनंत है, असीम है, अपार है, यानी कि परम धाम की किसी भी चीज को नापा नहीं जा सकता, संख्या में बांधा नहीं जा सकता। सखियां भी अनंत हैं, असीम है, अपार हैं। तो कहते हैं ए देखा खेल झूठा जान के क्यों छोड़े वर्णन हत। अब ये मान करके हमने देख लिया कि ये संसार झूठा है, ये नश्वर है, मिट जाने वाला है, सत्य नहीं है, रहने वाला नहीं है। तो ये जानकर भी क्यों छोड़े वर्णन हक, हम राज्य का वर्णन करना क्यों छोड़ दें। जो हमारे प्राण प्रीतम है, धामधनी है, उनका वर्णन करना क्यों छोड़ दें। कहने का भाव क्या है, हमें हमेशा धनी के स्वरूप के चिंतन में लगे रहना चाहिए। हमेशा पल पल धामधनी के स्वरूप को हम देखने का प्रयास करें, उस शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें। कैया रसूले फुरमान में अर्स दिल मोमिन। कैया रसूले फुरमान में, रसूल साहब ने जो कुरान है, कुरान में कहा है अर्श दिल मोमिन, कि मोमिनों का दिल ही अर्श है। आता है ना भाई, वाणी में भी आता है और कुरान में भी आता है कि किस तरह से धनी ने मोमिनों के दिल को ही अर्श बनाया है। हम और क्यों कहलाइए बिना अर्श हक वतन, यानी कि बिना अर्श परमधाम के हक वतन, और राज्य जो है धामधनी है, राज्य और धामधनी जो है हमारे, और परमधाम उनके बिना हम किसी के क्यों कहलाएं, हम किसी के है ही नहीं, हम धनी के हैं, धनी हमारे हैं, हक हम में, हम हक में, हक बिना सब खाओ। राज्य हमारे अंदर है, हम राज्य के दिल में हैं, बाकी राज्य के बिना सारा संसार ख्वाब है। तो यानी कि जो आत्माएं हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके हृदय में सिर्फ अक्षरातीत और परमधाम की शोभा ही बसी होती है, उसके अलावा उनके हृदय में कुछ नहीं होता। ताथे फिर वर्णन करे हक बका सूरत। इसीलिए ताथे,
क्योंकि उनके हृदय में राज्य बसी है, राज्य की शोभा बसी है। तो फिर उन्हें बार बार एक ही काम सूझता है, बस वो बार बार किसका वर्णन करती है? उस दामदनी अक्षरातीत की सूरत का, उनकी अखंड शोभा का, अखंड जो उनका शोभा है, श्रृंगार है, जो हमेशा रहने वाला है, उस शोभा श्रृंगार का ही हमेशा वर्णन करती हैं। हुक्म इलम यो कह वही कोई और न या बिन कित। और राज्य का जो इलम है या राज्य का जो हुक्म है, आदेश है, आदेश भी और तारतम वाणी भी, उनका इलम भी यही कह रहा है कि दामदनी के बिना कहीं भी कोई भी हमारा नहीं है। सिर्फ हमारे कौन है? दामदनी है। बस तू ही तू, तू ही तू, उसके अलावा हमारा कोई भी प्राण वल्लभ नहीं है, हमारा प्राण प्रीतम नहीं है। हमारे प्राण प्रीतम कौन है? दामदनी अक्षरातीत। खिन में सिंगार बदले करे नए नए रूप अनेक। और एक ही पल में राज्य का श्रृंगार बदल जाता है, और पल भर में ही करे नए नए रूप अनेक, अनेक प्रकार के रूप बदलते हैं और कई तरह के श्रृंगार बदलते हैं। होत उतारे पहने बिना। और ये सब कैसे होता है? ना तो पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है। ये नहीं कि पुराने वस्त्र उतारे नए पहन लिए, अपने आप ही शरीर पर वस्त्र बदल जाते हैं। यानी कि बिना पहने बिना उतारे क्यों कहियो जाए विवेक। तो ऐसी ये रहस्यमयी लीला है, इतनी आश्चर्यजनक लीला है ये, उसका वर्णन जो है वो कौन सी बुद्धि से किया जाए? यहाँ की बुद्धि से तो संभव नहीं है, क्योंकि सपन की बुद्धि है, इतना सोच नहीं सकती। तो कौन सी बुद्धि से, किस विवेक से उसका वर्णन किया जाए? क्योंकि पल पल श्रृंगार बदल रहा है। अभी तो वर्णन कर रहे हैं वस्त्रों का, कि कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, और एक पल में वो वस्त्र का रंग बदल गया। कहते खिन में श्रृंगार बदले, एक पल में राज्य का श्रृंगार बदल जाता है। नए करे नए नए रूप अनेक, और नए नए रूप बदलते हैं। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से, जब पल में श्रृंगार बदल रहा है, पल में रूप बदल रहा है, तो किस प्रकार से उनके रूप का और उनके श्रृंगार का, उनके आभूषणों का वर्णन किया जाए। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन जो घड़ी पल ठहराए। जैसे धनी की मेहर मापी नहीं जा सकती, है ना? मेहर क्यों नहीं मापी जा सकती? क्योंकि मेहर रुकती नहीं है, वो पल पल बढ़ती रहती है। तो कैसे मापा जाए उसको? तो उसी प्रकार से जो धनी का श्रृंगार है, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि घड़ी पल ठहराए तभी वर्णन किया जाए ना। तब वो, जब वो एक घड़ी के लिए या एक पल के लिए स्थिर हो। हर पल श्रृंगार बदल रहा है, वस्त्रों के रंग बदल रहे हैं, तो कैसे वर्णन हो? कहते हैं एक पाओ पल में कई रूप रंग देखाए। पल में थे एक क्षण, और पल, पाव कहते हैं चौथाई हिस्सा। एक पल के चौथाई हिस्से में कई रूप और रंग दिखते हैं, कई रूप बदलते हैं, कई रंग दिखते हैं। तो इस प्रकार से एक पल के चौथाई हिस्से में ही इतना परिवर्तन आ जाता है। तो उसका वर्णन कैसे किया जाए? कहते हैं और भी हक स्वरूप की इन विध है वर्णन। और राज्य का जो स्वरूप है धामधनी का, उसकी जो विध है, विध मीन वास्तविकता, उसकी जो वास्तविकता है, यथार्थता है, रू देखे नए नए श्रृंगार जिन जैसी चितवन। रू जो है जैसी चितवन करती है। चितवन क्या होता है? देखने की इच्छा। अब रू की इच्छा है कि मुझे धनी इस रूप में दिखाई दे, मैं धनी के इस सौंदर्य को देखना चाहती हूँ, तो वैसा ही सौंदर्य बन जाता है, वैसी ही शोभा बन जाती है। कहते रू देखे नए नए श्रृंगार, नए नए श्रृंगार। जब वो चितवन करती है, चितवन कहते हैं देखने की इच्छा। जब एक रूह की देखने की इच्छा होती है, जैसी वो इच्छा करती है, वैसा ही आगे
रूप बन जाता है, वैसा ही आगे श्रृंगार बन जाता है। ताथे वर्णन क्यों करूं, किन विध कहूं श्रृंगार। अब मामती जी कह रहे हैं कि आप बताओ मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे उनके श्रृंगार को, वास्तविकता को बताऊं, यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, कैसे वर्णन करूं। ए शोभा हत सूरत की, काहू वार न पार शुमार। ये जो धामधनी अक्षरातीत की जो ये सूरत है, उसकी कोई माप नहीं है। काहू वार न पार शुमार, कोई वार पार नहीं है, ना शुमार है, ना उसे शब्दों में बांधा जा सकता है, ना सीमा में बांधा जा सकता है, ना उसे तोला जा सकता है। तो यानी कि उसके लिए कोई भी उपमा नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। वो कैसा है, अनंता अनंत, अनंत से भी आगे। यानी कि एक तो अनंत होता है ना, वो अनंता अनंत है, उसका अनंत अंत है ही नहीं, अनंत असीम अपार। झूठी जुबा के शब्द सो, और मायने लेना बका। कहते हैं और जो ये तन मिला है, ये नश्वर तन है, और इसकी जो जुबान है, जुबान भी झूठी है। तो यानी कि जिह्वा भी झूठी है, तो रसना भी तो इस नश्वर संसार की है, जिह्वा भी इस नष्ट होने वाले संसार की है। तो ऐसे यहाँ के शब्दों से वर्णन किसका करना है, बका, अखंड परम धाम का, वहां की शोभा का, वहां के श्रृंगार का। तो किस प्रकार से उसका वर्णन किया जाए, उनके रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। जो सहूर कीजे हक इल्मे, तो कछु पाइये गुज छिपा। यदि हम तारतम वाणी, इल्मे मैंने ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी, यदि हम तारतम वाणी के प्रकाश में, रोशनी में, उसके उजाले में विचार करें, सोचें, इस तारतम वाणी के माध्यम से, तो कछु पाइये गुज छिपा, तो हम परम धाम के कुछ छिपे हुए रहस्य को जान सकते हैं। वो भी तब जब हम तारतम वाणी की गहराई में उतरेंगे। जितना गहराई में जाएंगे, उतने ही अर्थ खुलते जाएंगे, उतने ही रहस्य उजागर होते जाएंगे, उतने ही धनी के दिल के गुज भेद एक रूह को प्रकट होते जाएंगे। इलम होवे हक का, और हुक्म देवे सहूर। अब इलम होवे हक का, अब जो इलम है, ज्ञान है, वो किसका हो, दामदनी का, और उन्हीं का आदेश हो, वाणी भी उन्हीं की है, आदेश भी उनका है। और जो हम ज्ञान का हम गहन चिंतन करें, हुक्म देवे सहूर, सहूर का मतलब है सहूर करना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, इस ज्ञान का गहन चिंतन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी चितवनी में डूब करके होए जागृत रूह वाहिदत। और वो भी कौन, जो जागृत रूह है, जो जाग चुकी है, वो ही जान सकती है, बाकी दूसरी नहीं। वो ही एक, जो एक दिली जिसके अंदर आ गई है, और एक दिली से वो रूह जागृत हो चुकी है, वो राज्य के नूर जहूर, यानी कि जो उनका नूर है, नूरी स्वरूप है, उसकी जहूर मैंने शोभा का कुछ अनुभव कर सकती है, नहीं तो नहीं। यदि आत्मा उसकी जागृत हो चुकी है तो, नहीं तो खाली ज्ञान के द्वारा यह अनुभव नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जैसे ज्ञान है, ज्ञान से हमें पता लग गया कि धनी जो है वो नूरी स्वरूप है, तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। अब नूर कैसा है नहीं पता, क्योंकि सागर में कह दिया, नूर नाम रोशनी का, दुनी जानत यूं कर। दुनिया वाले तो यही समझते हैं कि नूर रोशनी है, तो कोई भी रोशनी देखते हैं कहते हैं वाह क्या नूर है। लेकिन इंद्रावती जी कह रही हैं परम धाम का नूर इससे अलग है। ज्ञान से हमने जान लिया कि धनी नूरी स्वरूप है, तो लेकिन ज्ञान से तो जान लिया, लेकिन अनुभव होना मुश्किल है जब तक चितवनी में ना जाए। जब हम ब्रह्मवाणी का ये ज्ञान ले लेंगे, इस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, और हमारी आत्मा चितवनी की चितवनी के अंदर डूब जाएगी बिल्कुल, तब उस
रूह के अंतस्करण में युगल स्वरूप की छवि बस जाएगी, अपने आप बस जाएगी। और यहीं से समझो कि उसकी आत्म जागृति शुरू हो गई। ये है आत्म जागृति। ये नहीं है आत्मा की जागृति कि हमने ज्ञान से परम धाम के 25 पक्षों को जान लिया, परम धाम की 7 परिक्रमाओं को जान लिया तो समझो हमारी आत्मा जागृत हो गई। नहीं, वो हमने ज्ञान के द्वारा जाना है। जब तक युगल स्वरूप की छवि हमारे हृदय में बसती नहीं है तब तक समझो हमारी आत्म जागृति की रास्ता शुरू ही नहीं हुआ। वहां से आत्म जागृति का रास्ता शुरू होता है जब चितवने में वो शोभा झलकने लगती है, वो शोभा दिखने लगती है। तब रूह की ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके अंदर ऐसे वायदत एक दिली आ जाती है कि वो ऐसी अवस्था में युगल स्वरूप को, अपनी पर आत्म को और परम धाम की नूरी शोभा को भी देख लेती है। उसे परम धाम की नूरी शोभा भी दिख जाती है, अपनी पर आत्म भी दिख जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि सागर में कहा है ना, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में, देखो इस बात को हम बहुत गहराई से पहले भी कई बार समझ चुके हैं कि जो भी हमें वाणी के द्वारा पता लगता है उसे हमने बार 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 अपने अंतस्करण में पहुंचाना है। जब ये बातें अंतस्करण स्वीकार कर लेता है, अंतस्करण के अंदर ये बातें पहुंच जाती हैं, तब क्या होता है, तब आत्म में और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता। क्योंकि परात्म के दिल में सब कुछ है, परम धाम भी है, 25 पक्ष भी हैं, राज्य भी हैं और सारी शोभा उसके दिल में बसी हुई है, तो वो आत्मा के दिल में भी बस जाती है। ये सुपन देह 5 तत्व की, ये जो हमारा सुपने का शरीर है, इस सपन के ब्रह्मांड में जो ये नश्वर शरीर है, ये किससे बना है? 5 तत्वों से। जैसे ब्रह्मांड बना है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो उसी प्रकार से ये शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। वस्त्र भूखन उपले ऐसे एक, और वहां के जो बाह्य वस्त्र हैं, आभूषण हैं इस संसार के, वो भी पंचभूतात्मक हैं। अर्श रू सूरत को मूकक पहनावा क्या कहे, और परम धाम की जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के अर्श रू सूरत को, अर्श रू परम धाम की, रू रू मैंने आत्माएं, उन आत्माओं की जो सूरत है, स्वरूप को जान करके मूकक पहनावा क्या कहें। अब उनके द्वारा धारण किए गए पहनावा, मैंने जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, कुछ भी जो पहनावा है, उसका मैं मूकक दृढ़ता पूर्वक कैसे वर्णन करूं। इंद्रावती कह रही मैं दृढ़ता पूर्वक ऐसा वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वहां का पहनावा जो है वो यहाँ से बिल्कुल अलग है। नूरी आभूषण है, नूरी वस्त्र हैं, और उसके बारे में मैं दृढ़ता पूर्वक, मूकक मैंने बहुत दृढ़ता से कैसे कह सकती हूँ। रू सूरत नहीं तत्व की, जो ब्रह्म सृष्टियां है, रू मैंने ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, सूरत मैंने उनका स्वरूप, जो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है वो 5 तत्व का नहीं है। जो वस्त्र पहन उतारे, और वस्त्रों को पहनना भी नहीं है, उतारना भी नहीं है, ना वस्त्र पहनती हैं ना उतारती हैं। नूर को नूर जो नूर है, कौन तिनको श्रृंगारे। अब यहाँ 3 नूर आया है। नूर को नूर जो नूर है, एक तो देखो इस ब्रह्मांड का, स्वर्ग लोक का, या बैकुंठ का ले लो, वहां भी देवी देवताएं अप्सराओं का सौंदर्य ले लो, नूर। फिर उस नूर का भी नूर आगे योग माया का ब्रह्मांड, उसका नूर, और उससे भी आगे परम धाम का नूर। वो नूर का नूर का नूर, एक तो यहाँ का नूर, काल माया के ब्रह्मांड का। यहाँ भी देखा है आपने, देवी देवता, देवियां देखता, अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं,
कैसे पल पल उनके श्रृंगार बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, कितना सौंदर्य होता है। तो ये कहा है कि जो परम धाम का सौंदर्य है उसका करोड़वां हिस्सा योग माया के ब्रह्मांड में है, और योग माया के ब्रह्मांड का करोड़वां हिस्सा यहाँ पर है। तो वो नूर के नूर को नूर, इसे समझ लो कि एक तो यहाँ का नूर, रास का नूर, जो ये योग माया के ब्रह्मांड में आपने वृंदावन में देखा, जो सुंदर सबने तन धारण किए थे, एक यहाँ का हो गया, एक योग माया के ब्रह्मांड का शस्त्र रूप का नूर हो गया, और एक परम धाम का नूर हो गया। तो नूर को नूर, जो नूर है, जो नूर का भी नूर और आगे उसका नूर, यानी कि एक यहाँ के ब्रह्मांड का, दूसरा योग माया के ब्रह्मांड का, और तीसरा परम धाम का। तो कहते हैं कि उसका किस तरह से श्रृंगार का कौन वर्णन कर सकता है। पहले दृढ़कर हत सूरत ए अंग किन नूर के। अब इंद्रावती जी कहती है कि है मेरी आत्मा, पहले दृढ़ कर, पहले तू इस बात को दृढ़ कर, दृढ़ मैंने दृढ़ता पूर्वक, बड़ी मजबूती से विचार कर कि राज्य का स्वरूप किस नूर का है, कैसा नूरमयी स्वरूप है। ए अंग किन नूर के, और फिर अक्षरातीत के जो अंग रूप, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्ममुनि हैं, उनके बारे में। हक जात के निस्बती, जो जिनका परम धाम से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अखंड मूल संबंध है। बका मोमिन समझे ए, इस बात को वो ही अच्छी तरह जान सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं जान सकता कि किस तरह से इसमें कितने रहस्य हैं। कहते हैं पहले इस बात को दृढ़ कर कि वो नूर कैसा है जिसके हम अंग हैं, ये ब्रह्मात्माएं उस नूर, नूरी स्वरूप धामधनी की अंग स्वरूपाएं हैं। तो किस तरह से, और उसकी उनका संबंध किससे है, अकजात का, ब्रह्म मुनियों का, पार ब्रह्म से। तो इस बात को परम धाम के मोमिन ही जान सकते हैं, क्योंकि राज्य का जो दिल है वो नख से शिख तक बहुत सुशोभित है, बहुत सुंदर है। तो उनके दिल का जो नूर है, प्रेम कह दो, सौंदर्य कह दो, कांति कह दो, आभा कहो, आनंद कहो, बहुत इसके अर्थ हैं। तो सब कुछ नख से शिख तक सब दिखाई दे रहा है, वो सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बताया है कि उसके बारे में, जैसे राज्य का जो नूरी स्वरूप है, श्यामा जी, सखिया, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, सभी जगह लीला कर रहा है। उन वही राज्य का नूरी स्वरूप इन रूपों में लीला कर रहा है। तो सबकी शोभा समान है, सभी सब लीला अद्वैत है, वाहिदत है, सब में एक दिली है। तो इस प्रकार से जितने भी संत हैं, परमहंस हैं, उन्होंने अक्षर ब्रह्म की अपेक्षा राज्य को अधिक शोभा और तेज से युक्त कहने का जो कारण है वो प्रेम है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सबसे अधिक सुंदर दिखता है। देखा होगा अपना बच्चा, चाहे बहुत सुंदर ना हो, लेकिन उससे हम बहुत प्यार करते हैं तो अपना बच्चा कितना प्रिय लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बात जाहिर की है, क्योंकि हम अक्षरातीत को बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम के कारण हम उससे अधिक सुंदर किसी को कह सकते ही नहीं। तो इसीलिए कहा है कि अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत एक है दोनों। कहते हैं ना कि दोनों स्वरूप एक है, लीला दो है। लीला दो है, एक सत्ता की लीला कर रहा है, एक आनंद की लीला कर रहा है, लेकिन स्वरूप एक है। लेकिन फिर भी सोई स्वरूप है नूर का, सोई सूरत हादी जान। जैसा राज्य का स्वरूप है वैसा ही श्यामा जी का है, वैसा ही अक्षर ब्रह्म का है, वैसा ही माँ लक्ष्मी का है। तो इसी तरह से कहा है कि ये जो अक्षर ब्रह्म से भी अधिक सुंदर का है, तो कारण क्या है कि हमारा उनसे मूल संबंध है, हम बहुत प्रेम करते हैं। तो उस प्रेम के आगे निश्चित है, स्वाभाविक है कि वो ही सबसे सुंदर लगेंगे, सबसे सुंदर उन्हें ही कहा जाएगा। नूर शोभा नूर जहूर और न शोभा इत, देखो अर्स तन अकले ए स्वरूप वाहिदत।
अक्षरातीत की शोभा कैसी है? नूरमयी, शोभा भी नूरमयी है, नूर जहूर। और जो चारों ओर ज्योति है, प्रकाश है, वो भी नूरमयी है। और न शोभा इत, और नूर के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब जगह नूर ही नूर है। नूर के वस्त्र है, नूर के आभूषण है, नूर ही पशु पक्षी है, सब कुछ नूरमयी है, ज्योति भी नूरमयी है सारी। अब नूर के अलावा वहां संसार में, वहां परम धाम में कुछ और है ही नहीं। देखो अरस तन अकले, तो है सुंदर साथ जी, जो हमारे अरस तन है, जो हमारी पर आत्म के तन है, और वहां की बुद्धि से विचार करो तो सब वाहिदत के स्वरूप हैं। राज्य की शोभा ही, राज्य की शोभा को देखो, यानी कि उस संबंध से, एक दिली के संबंध से। और हमारे जो परात्म के तन है और वहां की बुद्धि है, उस बुद्धि से वाहिदत के स्वरूप श्री राज्य की शोभा को देखो, वो वाहिदत के स्वरूप है, सबसे अधिक सुंदर है। पर आत्म के तन और बुद्धि से दामदनी की शोभा को देखने का भाव क्या है? पर आत्म के तन से या बुद्धि से देखने का भाव यह है, पर आत्म का श्रृंगार सच करके। कहने का भाव यह है कि हमें राज्य की शोभा को देखना है तो परात्म का श्रृंगार सच के देखना है, तब एक दिली होगी। ये प्रसंग चितवनी का है। चितवनी में ऐसा होता है, आत्मा पर आत्म का श्रृंगार सजती है और अपने प्राण प्रीतम को देखती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। जो हमारे मूल स्वरूप हैं, जिन्हें पर आत्म कहा गया है, तो उस पर आत्म को साथ लेकर के हमें अपने प्रीतम के साथ विलास करना है, आनंद लेना है। नाजुकी इन स्वरूप की और अति कोमलता, और जो ये स्वरूप है दामदनी अक्षरातीत का, जो अखंड स्वरूप है, जो ये, वो कैसा है? नाजुकी, बहुत सुकुमार, और अति कोमलता, और बहुत कोमल है, बहुत ही कोमल और नाजुक। सो इन अंग जुबा क्या कहे, नूर जमाल सूरत बका। जो नूर जमाल हैं, नूर जमाल जिसमें जमाली के सारे गुण विराजमान हैं, सौंदर्य के जितने भी मापदंड हैं, सौंदर्य की जितनी भी परिभाषाएं हैं, सौंदर्य के संबंधित जितने भी शब्द हैं, वो सब उनके अंदर समाये हैं। वो जमाली के सारे गुण उनके अंदर हैं। तो ऐसी अखंड उस धामधनी अक्षरातीत की सूरत के बारे में इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अपने इस नश्वर तन की नश्वर रचना से, जुबान से कैसे वर्णन करूं, किस तरह से मैं उसको यहाँ पर बताऊं। जैसी स्वरूप की नाजुकी, तैसी शोभा सलूक। अब जो अक्षरातीत हैं, उनका जो स्वरूप है वो कितना नाजुक है, जितना वो नाजुक है वैसी उसकी शोभा बहुत सुंदर है, सुंदरता भी वैसी है, बहुत सुंदर है। चकलाई चारों तरफों, और चारों ओर उसकी जो शोभा है, अनुपम, अद्वितीय जो बनावट है, उसको देख करके दिल देख न होए टूक टूक। ये दिल, ये जीव देख करके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता, अर्थात अपने आप को समर्पित क्यों नहीं करता। सखियां क्या है? आशिक ब्रह्मात्माएं। वो अपने धामधनी को, अपने माशूक को रिझाती हैं, पल पल अलग अलग रूपों में उनको वो देखना चाहती हैं। तो कहते हैं आशिक अपने शोक को विद विद सुख चाहे। आशिक जो है वो अपने शोक को, क्योंकि आशिक के दिल में ये शौक होता है कि मेरा माशूक मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे, बहुत अच्छा दिखाई दे, यानी कि बहुत सुंदर लगे। तो अनेक तरह के सुख चाहती है, अनेक प्रकार के उसे सुख मिले, दामदनी के प्रेम में हमें बहुत सुख मिले। सोई विध विध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। तो अनेक प्रकार के रूप धारण करके धामधनी क्या करते हैं? अपनी रूहों को नई नई लज्जत लहे, नए नए सुखों का अनुभव कराते हैं। जैसे आशिक चाहता है तो माशुक भी आशिक को वैसा ही अनुभव कराता है। ये आशिक और माशुक की
के प्रेम की प्रकाष्ठा है कि हमेशा आशिक अपने माशूक को नवीन रूप में देखना चाहता है। तो यहाँ पर बताया है आशिक अपने शौक, आशिक का अपना शौक है, वो किस प्रकार से चाहती है कि मैं राज्य को रिझाऊं और उनसे अनेक प्रकार के सुख लूं। और वैसे ही धामधनी भी क्या करते हैं, उस रूह की इस मनोकामनाओं को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए विध विध रूप स्वरूप के अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और अपनी रूहों को नई नई लज्जत लहे, नए नए प्रकार की लज्जत देते हैं, नए नए प्रकार के रसों का अनुभव कराते हैं। दिल रूहें 12,000 को, रूप नए नए चाहे दम दम। अब जो 12,000 सखियां हैं, उनके सखियों के दिल में क्या इच्छा होती है, रूप नए नए चाहे दम दम। दम दम मैंने एक एक पल, हर पल वो चाहती है कि हमें नया रूप दिखाई दे, हमें वो नए रूप में दिखे। दे चाहिया स्वरूप सबन को, और वो धामधनी इतने समर्थ हैं, जिन चाहिया जिन विश्व तासो मिले तिन विद, जो जिस रूप में जाता है उससे उसी रूप में जाके मिलते हैं। दे चाहिए स्वरूप सबन को, सबको क्या करते हैं, वो जैसा वो चाहते हैं, वो इतने बलशाली हैं, इतने कादर हैं, इतने समर्थ हैं कि वो सबकी इच्छा अनुसार ही क्या करते हैं, सबको सुख देते हैं। इन विद कादर कसम, हमारे कसम इतने कादर हैं, इतने समर्थ हैं कि वो सबको मनचाही इच्छा अनुसार ही सबको सुख देते हैं। रूहें दिल सभी एके, नए नए इश्क तरंग। अब परमधाम में तो वहीदत है, एक दिल ही है, आत्माओं का दिल भी एक ही है, और उनके अंदर जो इश्क की तरंगे हैं दिल के अंदर, वो भी सबकी एक है। नई नई तरंगे बहुत उमड़ती हैं उनके हृदय में, प्रेम की नई नई तरंगे। पिए प्याले फेर फेर, और वो बार बार क्या करती हैं, राज्य के दिल जो है वो क्या है, इश्क की सुराही है, और उस सुराही से अपने दिल रूपी प्याले को भरती हैं और पीती रहती हैं। और किस प्रकार से वो भर भर के अपने दिल रूपी प्याले में उस इश्क को भर भर के पीती हैं। माहू माहे करे प्रेम यंग, और किस प्रकार से अपने प्रीतम को और रिझाने के लिए एक प्रेम की होड़ लगी होती है। सबके अंदर ये होड़ होती है कि अपने प्रीतम को बहुत रिझाएं, हम उन्हें प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से सभी आपस में क्या क्या करती हैं, राज्य को रिझाने का सब प्रयास करती हैं और अपने प्रीतम पर सब कुछ वो निछावर कर देती हैं और अपना अस्तित्व भी भूल जाती हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और किस प्रकार से वो धनी पर सब सखियां निछावर होने की उनकी होड़ लगी है। जैसे कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कि हम धनी को रिझाएं, इसी को कहा है प्रेम का युद्ध। ए बारीक बातें अर्ज की, बिन मोमिन न जाने कोई। ये बहुत बारीक बातें हैं परम धाम की, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी गुज बातें हैं, बिना मोमिन के कोई भी इसे जान नहीं सकता। ब्रह्म सृष्टियां ही जान सकती हैं, मोमिन भी सो जान ही। और मोमिन भी सारे नहीं जान सकते, कौन जान सकते हैं, जाको आई फजर खुशबोए, जिसके अंदर ब्रह्म वाणी के ज्ञान से कुछ उजाला हो गया, प्रकाश हो गया हो, यानी कि जो जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, उसे ही वो दिव्य गंध आती है, बाकी सबको वो दिव्य गंध नहीं आती। बाकी इस राज्य के जो दिल के गुज भेद हैं उनको नहीं जान पाते, वही जान पाते हैं जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी हो, ब्रह्मवाणी के ज्ञान का उसमें प्रकाश हो गया हो। जो अछूत बीच अर्श के पशु पंखी नगवन, जो भी चीज परमधाम में है, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे कोई वन में रहने वाले कोई भी पशु पक्षी हैं, वो ज्वारतों के हैं, ज्वारत के नग लगे हुए हैं उनके अंदर, इतने सुंदर हैं सभी। शोभा वाणी कोमल, सब बहुत शोभा वाले हैं और उनकी वाणी भी बहुत मधुर है, कोमल है। और किस प्रकार से खुशबोए रंग रोशन, उसमें से एक बहुत सुंदर दिव्य गंध भी आती है, और उनके रंग भी बड़े दिव्य हैं, अलौकिक हैं,
तो इस प्रकार से पशु पक्षी भी वहां के बहुत सुंदर हैं, बहुत शोभा वाले हैं, और उनकी वाणी भी बहुत मधुर है, सब में कोमलता है, शोभा है, माधुर्यता है। तो इस प्रकार से जो भी चीज है, चाहे वो पशु हैं, पंखी हैं, वो उनका सौंदर्य भी कम नहीं है, क्योंकि वहां पर वाहिदत है, एक दिली है, इसलिए। तो अब इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। जो कछु बीच अर्श के, जो कछु बीच अर्श के, पशु पंखी नग वन, पशु पंखी नगवन, शोभा वाणी कोमल, शोभा वाणी कोमल, खुशबोए रंग रोशन, खुशबोए खुशबोए रंग रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की बोलो जय। सद्गुरु